नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल से दतिया और भोपाल से सतना, इसके साथ साथ रीवा, खजुराहो चलने वाली हवाई सेवा फिलहाल बंद है। वजह दोनों की अलग अलग है। जो भोपाल से सतना जो वायु सेवा थी वो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत, और दूसरी रेगुलर फ्लाइट थी जो निजी कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन फिलहाल दतिया की अगर हम बात करें तो 25 अक्टूबर से ये फ्लाइट बंद है और सतना वाली फ्लाइट तो कभी कभी जाती है। दतिया में बाकायदा अच्छी हवाई सेवा थी, उसमें यात्री भी मिल रहे थे, लेकिन ये फिलहाल बंद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि ये रूट नो वेट की तहत बंद किया गया है। अब आपको हम बता दें रूट नो वेट क्या होता है। एक कंपनी जो फ्लाई बिग, जिसको दतिया में वायु सेवा के लिए अनुमति दी गई थी, जिससे भोपाल से दतिया, दतिया से खजुराहो, खजुराहो से फिर दतिया और फिर दतिया से भोपाल वो सेवाएं देते थे, उसमें यात्री भी पर्याप्त मिल रहे थे। लेकिन उस कंपनी के तकनीकी आधार पर अब वो कंपनी वो काम नहीं करेगी। स्काई होप जो दूसरी कंपनी है उसको ये काम दिया गया है। लेकिन ये सब सेवाएं, कंपनी बदलने और ये सेवाएं देने के बीच में एक लंबा अरसा, तकरीबन 2 महीने यात्रियों को ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और एक जो महत्वाकांक्षी योजना थी, और ये महत्वाकांक्षी योजना किसी मामूली व्यक्ति ने शुरू नहीं की थी, ये योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्बूरी मैदान से बाकायदा वर्चुअल इसका उद्घाटन किया था 31 मई, और ये चल भी रही थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सौगात सतना को भी दी थी, जिसमें आदिवासी महिलाओं का एक समूह जिसने पहली यात्रा भरी, पहली उड़ान भरी थी। लेकिन अब वो सेवा निरंतर नहीं है, कभी कभी कोई वायुयान वहाँ चला जाए तो बहुत गनीमत है। आइए आपको हम दिखाते हैं, वो विजुअल भी आप देख रहे होंगे। देखिए कितनी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। बाकायदा एक बड़ा आयोजन इसके लिए किया गया था। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सज्जनों। यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ, और आपको अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर। साथियों, देवी अहल्या ने अपने शासनकाल में विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी सहेजा। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को देश कैसे गति दे रहे हैं, आज का कार्यक्रम इसका उदाहरण है। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे इस क्षेत्र में और ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी, भीड़भाड़ कम होगी। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है।
साथियों, आज मध्य प्रदेश के दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इन दोनों हवाई अड्डों से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब मां पीतांबरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ी सुविधा जिसको लेकर लोगों ने बहुत उत्साह भी दिखाया था, लेकिन वो फिलहाल वो बड़ी सुविधाएं बंद हैं। सतना का क्या होगा? पीएम-श्री वायु सेवा कब निरंतर होगी, रेगुलर होगी, इसके बारे में तो कुछ कहने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन दतिया वालों को दिसंबर में ये दोबारा ये योजना शुरू हो सकती है, हवाई यात्राएं लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना बंद है, जिससे लोगों को असुविधा भी हो रही है, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।